श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रजतला वाराणसी कक्षा 11 विषय है अधिकोषण तत्व। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है मुद्रा, आशय, कार्य एवं महत्व। मुद्रा किसे कहते हैं, क्या आशय है, इसके कार्य क्या है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। ऐसा माना जाता है कि रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा निर्माण का कार्य हुआ करता था और देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है। इतना याद रखना हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछ देता है कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आइए मुद्रा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा सर्वाधिक सुपरिचित वस्तुओं में से एक है जिनका हम विश्वास करते हैं। आज मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का आवश्यक एवं अभिन्न अंग बन गई है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। तो मुद्रा क्या कह रहा है कि सर्वाधिक सुपरिचित वस्तुओं में से एक है। सर्वाधिक सुपरिचित वस्तु मतलब क्या है कि एक आज के ज़माने में पागल को या छोटे बच्चे को, किसी को भी यदि हम मुद्रा देते हैं, एक कोई नोट देते हैं, कोई सिक्का देते हैं, तो वो भी पैसे की पहचान कर लेता है। जैसा कि सबको पता है, सब लोग कहीं ना कहीं ये जान जाते हैं कि नहीं, ये 100 का नोट है, ये 200 का नोट है, ये 1 रुपये है, ये 5 रुपये है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु बनाई जा चुकी है लोगों के जीवन में जिसे कोई भी पहचानने से नहीं इनकार करता। मुद्रा को पहचानना लोगों के लिए उतना ही सरल हो गया है जितना कि स्वयं के अंग को पहचानना। तो आइए आगे देखते हैं मुद्रा को परिभाषित किस प्रकार से किया जा सकता है। मुद्रा की परिभाषा का वर्गीकरण। मुद्रा को परिभाषित करने के लिए कई भागों में बांटा गया है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, जैसे जैसे उसको मान्यता मिलती गई, वैसे वैसे विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से अपने विचार मुद्रा के बारे में प्रस्तुत किए हैं, जो एक परिभाषा के रूप में हम और आप पढ़ते हैं। तो पहला है विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं। जैसे जैसे मुद्रा का विस्तार होता गया, वैसे वैसे मुद्रा को परिभाषित किया जाता गया। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं। प्रकृति, नेचर, मुद्रा का क्या काम है, क्या क्या मुद्रा अपने माध्यम से लोगों के बीच में रोल अदा करता है, वैसे वैसे मुद्रा को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा देखिए संकुचित परिभाषाएं। संकुचित परिभाषाएं, इसमें मुद्रा के विस्तार प्रसार से है। नेक्स्ट है विस्तृत परिभाषाएं और लास्ट आता है हमारा उचित परिभाषाएं। तो सब में अलग अलग राइटर्स के नेम दिए गए हैं। संकुचित में रॉबर्टसन है, विस्तृत में हार्टले विदर्स हैं और उचित परिभाषा में मार्शल एली हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं। प्रकृति के आधार पर वर्णनात्मक परिभाषाएं, जिसमें क्राउथर है। वैधानिक परिभाषाएं नैप, हार्ट्रे हैं। नैप अलग हैं और हार्ट्रे अलग हैं। और नेक्स्ट है सामान्य स्वीकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं, जिसमें सेलिगमैन की परिभाषाएं आती हैं। तो संकुचित परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार क्या कहते हैं, रॉबर्टसन तथा उनके समर्थकों का विचार है कि विस्तृत क्षेत्र में भुगतान की जाने वाली वस्तु मुद्रा हो। तो देखिए रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों को भुगतान में और दूसरे व्यावसायिक मुद्रा को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में, जब हम कहीं पर भी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो वस्तु विनिमय में क्या होता था कि हम एक वस्तु लेते थे, दूसरी वस्तु उसको देते थे। वहाँ पर मुद्रा का कोई भी प्रादुर्भाव नहीं था। लेकिन अब क्या है, हम कोई भी वस्तु क्रय करते हैं तो उसके बदले में हमको दी जाने वाली जो वस्तु होती है वो क्या होती है, मुद्रा, न कि कोई अन्य वस्तु। क्योंकि
आज के समय में मुद्रा के प्रचार प्रसार ने वस्तु से वस्तु का क्रय विक्रय क्या कर दिया है, बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु हम क्रय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मुद्रा का आवश्यकता पड़ेगा। विस्तृत परिभाषा, व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिधि में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया है जो सभी को करती हैं। क्या करता है, प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बहुत ही सिंपल लाइन है, लेकिन इसका अर्थ उतना ही विस्तृत है। ये तो बहुत छोटी लाइन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो मुद्रा का कार्य कौन करेगा, तो मुद्रा का कार्य वही वस्तु कर सकती है जो हमारे सरकार द्वारा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जो क्या है मौद्रिक अधिकारी जो कि गवर्नमेंट होता है, उनके द्वारा क्या है, गवर्नर द्वारा जो क्या है मुद्रा घोषित किया गया हो। तो मुद्रा घोषित वही किया जाता है जिन पर हमारे गवर्नर, जिन पर हमारे वित्तीय गवर्नर का क्या हो, सिग्नेचर हो, और वह देश द्वारा और सभी के द्वारा मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता हो। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। नेक्स्ट आता है कोल के अनुसार। देखिए कोल क्या कहना है, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। इन्होंने इसको बहुत ही संकुचित कर दिया है। क्या कह रहे हैं, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्रा केवल क्रय शक्ति नहीं है, हम सेवा के रूप में भी मुद्रा का ही उपयोग करते हैं। जब हम कहीं पर जाते हैं, सेवाएं लेते हैं डॉक्टर से, इंजीनियर से, तो उनको क्या देते हैं, मुद्रा ही देते हैं बदले में। ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम केवल वस्तुएं क्रय करते हैं तो मुद्रा के द्वारा उसका क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। जब हम सेवा भावना भी लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो आज के समय में सेवा भी लेने के बाद उसमें क्या किया जाता है, उसका भुगतान किया जाता है, और जो कि मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। तो कोल का ये कहना केवल एक संकुचित रूप में है कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो केवल वस्तुएं खरीद सकती है। नेक्स्ट आता है उचित परिभाषाएं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की विस्तृत एवं संकुचित परिभाषाओं के आधार पर मध्यम दृष्टिकोण अपनाया है। जैसे मार्शल के अनुसार क्या कहना है, मुद्रा के उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है। मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय अथवा स्थान बिना किसी संदेह और जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती हैं। क्या कह रहा है कि मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है, उन सभी आवश्यकताओं का समावेश किया जाता है जो किसी भी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह और जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या उनका है। प्रोफेसर एली के अनुसार मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरण होता है, जो ऋणों के अंतिम भुगतान सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट है वर्णनात्मक परिभाषाएं। इस वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जो विशेष रूप से मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो और मूल्य मापन और मूल्य संचय का कार्य करती हो। कोलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य व्यापक व मूल्य मापक का साधन है। नेक्स्ट है वैधानिक परिभाषाएं। इस विचारधारा के अनुसार किसी वस्तु के मुद्रा होने के लिए वैधानिक मान्यताओं का होना अति आवश्यक है। तो देखिए प्रोफेसर नेप के अनुसार बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका। प्रोफेसर नेप के अनुसार कोई भी वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है,
मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है सामान्य स्वीकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं। इस वर्ग में मुद्रा के उन सभी परिभाषाओं का समावेश या सामान्य स्वीकृति पर बल देती है। देखिए, सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। और नेक्स्ट कहता है उचित परिभाषाएं। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रा के कार्य। तो आप लोग परिभाषाओं के बारे में एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, ध्यान से वीडियो को सुनिए और अपने नोट्स में पूरी परिभाषाओं को लिखिए और उसका अध्ययन कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने कल भी कहा था कि आप लोग पहले बुक्स ले लीजिए। बिना बुक्स के आप लोग कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फेस टू फेस इस समय तो आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं और एक वीडियो से पढ़ाई करना उतना ही कठिन है, हम आप लोगों को नहीं बता सकते। पहले आप लोग क्या कीजिए कि बुक ले लीजिए और बुक से खुद पहले स्टडी कीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आता वीडियो के थ्रू पढ़िए। हाँ, और उसके बाद भी जो कुछ नहीं समझ में आता आप लोग आकर के बाय कॉल, बाय मैसेज या फिर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। तो आज के लिए धन्यवाद। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मुद्रा के कार्य।